नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप भी बहुत अच्छे होंगे। तो मैं 3-4 दिन से सोच रही थी घर जाऊंगी पापा से मिलने, क्योंकि मेरे पापा की तबीयत थोड़ी खराब चल रही। अब तो ठीक है, पर मन कर रहा था ना, बहुत टाइम होगा घर गई थी। और रानी का भी जाने का टाइम आ गया। बहुत साथ दिया इसने, बहुत टाइम बिताया हमारे साथ में। और जब से पता चला ना मुझे और बच्चों को कि भाई रानी मौसी को ने भेजना है, क्योंकि मम्मी का भी फोन आया था घर से यार कि बस बेटा अब तो भेज दे। मैं कहा चलो मम्मी, नहीं अब मैं ठीक हूँ, कर लूंगी, धीरे धीरे कर लूंगी, तो पूरा दिन मैं भी कर पाऊंगी ना काम, जब भी ठीक है। और छोटे बच्चे के साथ में तो चाहे कितने भी ठीक हो, टाइम लगता ही है काम करने में। तो चलो कोई बात नहीं। और हम हो गए हैं तैयार। ये देखिए मैंने आज मतलब पहले ही कपड़े पहने, नए नहीं पहने। और मिष्टी भी तैयार हो चुकी है, बस इसका हुड पहनना बाकी है, वो रखा। अभी निकालती मम्मी, गर्मी लग रही, मैंने निकाल दिया। और हनी भी मैंने तैयार कर दिया। हनी की मौसी भी तैयार हो गई और हनी भी तैयार हो गई। ऐसा नहीं, ऐसे नहीं, इधर ऐसे है ना। कहाँ जा रही मेरा बेटा? हेलो बोल। हेलो जी, कैसे कहाँ हो जा आप रहा मेरा सब? हनी? अच्छा ऐसे छुपा लो, ये गर्दन है ना, यहाँ पे हवा करते हैं। हाँ बस 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 बस। बस हम जा रही हैं। हम कैसे जाएंगे पता है, इनका तो टाइम नहीं है, ये तो जा रहे हैं बाहर अपने टाइम, अपने काम से। और रात आ गए थे, रुड़की जा रहे थे। और हम जाएंगे मीनाक्षी के, यो बेबी हुआ ना, उन मीनाक्षी का हुआ है लड़का, तो वो जाएगी टंके कटवाने मुजफ्फरनगर। रास्ते में ही मेरा मायका पड़ता है, बस हमें घर छोड़ देंगे, आगे आगे निकल जाएंगे। मैं घर आ लूंगी और आते फिर मुझे ले लेंगे, रानी घर पे ही रह जाएगी। और मिष्टी को मैंने क्यों लिया है अपनी साथ में, स्कूल में भेज देती। मिष्टी को इसलिए लिया है अपनी साथ क्योंकि मुझे इसे दिखानी है डॉक्टर की। इसकी ग्रोथ रुक रही और इसे अच्छे से भूख भी नहीं लगती। और वो डॉक्टर बहुत अच्छा है, भूख के मतलब बच्चा ऐसा हो ना, तो उसने पहले भी मुझे बताया था, बहुत टाइम पहले गई थी मैं इसे लेके, कहा था कि एक बार ना इसे मेरे पास एक बार और दिखा देना। क्योंकि जब तो मैं लेके आई थी इसकी बुखार की दवाई, बुखार चढ़ रहा था, फिर मेरे पे जाना हुआ नहीं, मेरा ऐसा ही टाइम लगता है। फिर मैं अब की बार बहुत टाइम से सोच रही इसे लेके जाऊं। आज मैं इसे वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे डॉक्टर के भी इसलिए जाना है क्योंकि लड़का वहाँ पे भर्ती हो रहा, उसके पी गया होगा था ना, तो उसे लेके आएंगे आती बार, और मिष्टी को भी दिखा के आएंगे। और चलिए। हैं हनी को? नहीं बेटा, हनी तो ठीक है। नहीं नहीं हनी तो ठीक है, बहुत अच्छे है ये तो। बस तुझे दिखा के लाऊंगी, तेरी दवाई भूख की लाऊंगी, तुझे अच्छे से भूख नहीं लगती, ना अच्छे से खाना, दूध भी कुछ नहीं खाती। और कितना खाऊं? एक रोटी में दम निकाल लिया अपना, मम्मी बस वो नहीं करती। तो बस अब तो गाड़ी के इंतजार है। मुझे बोल रहा था, मैं घर पूछ के आई थी कितने बजे जाओगे, 11:30 बजे, और 11:30 बज चुके हैं। 11:30 बज गए, हाँ 11:45 बज गए। नमकीन नमकीन कहीं में रखी है, उसमें ही रखी बाल्टी। ये है नहीं, हरी सी बाल्टी है, हरी सी, उसमें देख। और सुबह सुबह हमने जल्दी जल्दी, रानी ने उठी, सारे को झाड़ू पोछा लगाया। वो ली सॉरी बेटा, जल्दी जल्दी सारा काम खत्म करा, झाड़ू पोछा लगाया, सब्जी बनाई, आलू गजर की सब्जी बनाई, क्योंकि मिकी स्कूल में जाना था ना, उसे लेके नाश्ता दिया, लेके भी गया, खा के भी गया। और मैंने उसे बोल भी दिया था, मैं कहा बेटा हम चले जाएंगे नानी के यहाँ, और तुम ना जब आओगे तो मोती ने खाना बना रखा, खा लेना। वो घर से लेकर आया था मक्खन, उसे मक्खन का अब जो इतना शौक चढ़ रहा, ये देखिए मक्खन लेके आया था घर से, इतना शौक चढ़ रहा, बिना मक्खन के सुबह को भी और दोपहर को भी खाना नहीं खाता। मम्मी मक्खन ले लो, माँ का बेटा घर से लिया, यहाँ तो बोलता नहीं। तो मिष्टी ने लिए हैं छोटे छोटे बिस्कुट, ये देखिए, कटोरी भी ले ले बेटा, पूरी हलवा ले, छोटे छोटे बिस्कुट हैं। क्रोकोडाइल ऐसे लग रही है जैसे गोले हैं। बस हनी तैयार है, हम सब तैयार है, हमारे पैकिंग भी हो चुकी है। और आप बोलोगे
रानी को क्या दिया है, इतने टाइम बाद जा रही वो अपने घर, रानी को कुछ नहीं दिया। अभी मैंने उसे कुछ नहीं दिया, सरप्राइज है, आपको बाद में बताऊंगी। अभी फिलहाल मैंने उसे कुछ भी नहीं दिया, बस उसके गरम सूट और ठंडे सूट ये रखे, अपने लेके चल जाएगी। और सर्दियों में बहुत ज्यादा कपड़े होते हैं, वो लेके आई थी इसलिए कि मैं पूरी सर्दी डालूंगी, पर पता नहीं बीच में ही जाना पड़ा। मैं पूरी सर्दी नहीं रख सकती रानी को, क्योंकि घर पे भी ऐसी दिक्कत चलती है, पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती और मेरी भाभी आ जाती है सिलाई करने। बुधा ने उसने अपनी दुकान खोल रखी, तो घर पे भी कोई चाहिए, पापा के पास, मम्मी के पास, बड़े हाथ पैर हो रहे भैया, आप समझ सकते हैं। 2 बार। हाँ, वहाँ तो सारी चीज मिला है। हम रेडी हो चुके हैं। तो दोस्तों, आपको मैंने बताया था कि मैं आज जाऊंगी अपने घर मायके में अपने पापा को देखने रानी के साथ। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि गाड़ी हो गई थी लेट, हम गए नहीं थे। 2-2:30 बजे आई थी गाड़ी, इसी वजह से मैं नहीं जा पाई, क्योंकि आने में भी बहुत टाइम लगता है, जाने में भी लगता टाइम, फिर उधर से आने में कितना टाइम लग जाए, फिर मुझे साथ में भी लेके आना था वापस गाड़ी वालों को। फिर इसी वजह से क्या पता कितनी देर हो जाए, तो मैं फिर गई नहीं। फिर कभी चली जाऊंगी अपने पापा को देखने। मैंने इनसे भी बात करी थी कि गाड़ी लेट होगी, अब बताओ मैं जाऊं या ना जाऊं। अब छोटा सा तो दिन होता है, और देखिए जैसे कि 2 बजे गाड़ी आई, फिर जाने में टाइम लगेगा, मुझे छोड़ने में टाइम लगेगा, फिर आगे जाएंगे मुजफ्फरनगर, वहां टंके कटेंगे, फिर आने में टाइम लगेगा, फिर शाहपुर से भाई को भी लेंगे, बाबू को, छोटे बाबू को, उसकी भी छुट्टी कराएंगे, तो उसी में ही कितना टाइम निकल जाएगा कुछ पता नहीं चलेगा। और मुजफ्फरनगर में ट्रैफिक मिल जाए तो और ज्यादा देर हो जाएगी, और रात का टाइम हो जाएगा। तो इसी वजह से छोटा बच्चा है साथ में, मतलब कि हनी है, तो ठंड का मौसम है, ठंड लग जाए तो मेरी तो बेकार हो जाऊंगी ना, फिर कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। तो इसी वजह से मैं फिर गई नहीं। मैंने सोचा मैं चल फिर कभी चल जाऊंगी। तो रानी को भेज दिया है मैंने, और पता है रानी के जाने के बाद में मैं घर चली गई थी। मेरा यहाँ पे मन नहीं लग रहा था बिल्कुल भी, क्योंकि केली होगी बच्चे। मिक्की तो माँ चला जाता है बुढ़ाने अकेडमी में, और मिष्टी ट्यूशन में चली गई, और मैं केली क्या करूँ। फिर मैं घर ही चली गई थी, वहां पर बैठ गई थी। आरती बहन आ रही ना, तो उसके पास बैठ गई थी। रीतू है, मम्मी है, बस। फिर मैं 5 बजे आई थी उधर से, मिक्की 5 बजे आ गया था, और इसके पापा भी साथ लेके आए थे। ये भी बुढ़ाने चले गए थे, सुबह के टाइम निकल गए थे काम से ही। और अब रात का टाइम है, मैंने सोचा चलिए आपको बता देती हूँ, आप इंतजार करेंगे कि मैं घर की वीडियो क्यों नहीं बनाई, घर गई या नहीं गई। तो मैंने आपको बता दिया, मैं घर नहीं गई। और रात का टाइम है, रात के 8:30 बज रहे, और बच्चों ने भी खाना खा लिया। खाना रानी बना के गई थी, दोपहर खाना बनाया था ना उसने, सुबह आलू गाजर की सब्जी बनाई थी, तो उन्हें रोटी दोपहर को सेक दी थी, यार कि शाम तक खा लेना। और आलू गाजर की सब्जी बच रही थी, हमने खा ली। और इधर उठ गई है हनी, ये देखिए, हनी को मैंने सुला दिया था, फिर सो गई। बस ये ऐसे ही करती है। और ये जा रहे घर पे, ये चले गए घर पे। मिष्टी हाथ धो रही, मिष्टी ठंडे पानी में, मिष्टी ठंडे पानी में हाथ धो रही। ये देखिए, रानी के बिना मन नहीं लग रहा बिल्कुल भी, क्योंकि बहुत टाइम रही ना हमारे पास। और कोई भी हो, जब कोई ज्यादा टाइम अपने पास रहता है ना, उसके जाने के बाद में बहुत याद आती है। अब सुनसान सा हो रहा। हनी को खिलाती रहती थी, बोलती रहती थी। अब मिष्टी है यहाँ पे, शायद मिक्की भी घर पे चला गया है ना, भैया भी जा लिया। और गेट ऐसे ही खुले छोड़ देते हैं। आज तो सुनसान हो रहा बिल्कुल। फिर 1-2 दिन के लिए बुला लूंगी, आ जाएगी। वो अकेली आ जाती है, इतनी दूर नहीं है हमारा घर,
बस सीधा गाड़ी में बैठो और बुढ़ाना उतरो, बुढ़ाने से रिक्शा पकड़ो और घर पे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आप हमारे चैनल पे नहीं है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मिलते हैं आने वाली एक अच्छी सी वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।